यहाँ हम देख हालेलुया। यहाँ आगे हम और चलते हैं परमेश्वर के अगले भाग में स्तुति आराधना के। यहाँ पे हम देखेंगे क्रिएशन वर्सेस क्रिएटर। हालेलुया। जो कुछ भी हम यदि हम जो कुछ भी रचते हैं और रचने वाले से ज्यादा उसको महत्व देते हैं तो हम गलती करते हैं। हालेलुया। क्या होता है कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना जो करते हैं वो जैसे कलीसिया में जाके यदि हम करते हैं तो वो एक कार्य बन जाता है, एक प्रक्रिया बन जाती है और वो हमें करना है इसलिए हम करते हैं। लेकिन जो हम रचते हैं, लेकिन यदि हम अपने रचने वाले को ही याद नहीं करते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हालेलुया। कई बार कलीसियाओं में हमने देखा होगा, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि जो लीडर्स रहते हैं, जो सिंगर्स रहते हैं या जो आराधक रहते हैं, वो परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं और लोग ऐसे रहते हैं कि लोग उनकी आराधना में शामिल नहीं होते। हालेलुया। ना ही वो ताली बजाते हैं, ना ही वो धन्यवाद देते हैं, ना ही वो गीत गाते हैं। कई बार तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं लेकिन लोग बैठे रहते हैं, उठते तक नहीं है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा इंसल्ट होता है। आप सोचिए, यदि कलीसिया में मोदी आ जाए, पीएम मोदी यदि आ जाए तो लोग खड़े होंगे कि नहीं होंगे? और हमारा सबसे बड़ा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो यदि हमसे मिलने के लिए आता है और हम बैठे रहते हैं, उसकी आराधना नहीं करते, ना ताली बजाते, क्वायर लीडर्स को, लोगों को कहना पड़ता है कि ताली बजाओ, धन्यवाद दो, परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद दो, उसकी स्तुति आराधना करो, पर लोग नहीं करते हैं। तो परमेश्वर को सोचिए कितना बुरा लगता होगा। क्योंकि यदि हम वचन को देखें तो परमेश्वर ने इज़राइलियों को कहा था कि मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल के एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर उन्हें ऐसी जगह लेके जाने वाला था। दूध जो है वो रिप्रेजेंट करता है गाय को, भैंस को, भेड़ बकरियों को, यानी कि स्टॉक को। आज की तारीख में हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। तो पहले के जमाने में जिनके पास गाय, बैल, भेड़ बकरियां होती थी वो उनकी संपत्ति हुआ करती थी। हालेलुया। और जो शहद है वो रिप्रेजेंट करता है फलों को, फूलों को। हालेलुया। तो परमेश्वर इज़राइलियों से कह रहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहां पे तुमको बहुत अच्छी खेती बाड़ी होगी, तुम बहुत अच्छे से रह सकोगे, बहुत खाना पीना तुम्हें वहां सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। और वहां पे परमेश्वर ने एक वचन और कहा था उनसे कि जब तुम खा पी के हृष्ट पुष्ट हो जाओ तो अपने परमेश्वर यहोवा को ना भूलना। हालेलुया। हम क्या करते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास नौकरी नहीं है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो 1 घंटा बाइबल पढ़ता है, 1 घंटा दुआ करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे दे दे। हालेलुया। और परमेश्वर उसे दे देता है। अब उसको नौकरी मिलने के बाद पहले हफ्ते तो वो परमेश्वर से बराबर 1 घंटा प्रार्थना करेगा, 1 घंटा बाइबल पढ़ेगा। अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते आधा घंटा हो जाएगा उसका बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना। उसके अगले हफ्ते 15 मिनट करेगा वो। उसके अगले हफ्ते 5 मिनट बाइबल पढ़ेगा, 5 मिनट आराधना करेगा। और उसके बाद तो वो ना प्रार्थना करना चाहता है और ना ही बाइबल पढ़ने देखता है। हालेलुया। वो कलीसिया में भी जाना छोड़ देता है। वो कहता है कि मुझे नौकरी पे जाना है, मुझे अपने बीवी बच्चों को पालना है। हालेलुया। तो मुझे अब समय नहीं है परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर, और यही बात बिजनेस वालों के साथ भी होती है। यदि उनके बिजनेस में घाटा होता है और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके बिजनेस को बढ़ा देता है और वो इतने बिजी हो जाते हैं कि परमेश्वर के लिए समय निकालना वो भूल जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर देखता है कि मेरे बच्चे ने मुझसे मांगा और मैंने उसे दिया, लेकिन आज वो मुझे ही भूल गया है। जिसने उसे सब कुछ दिया उसे ही हम भूल जाते हैं। तो कई बार परमेश्वर फिर ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है कि हमें फिर से परमेश्वर की ओर लौटना पड़ता है। हालेलुया। वो परिस्थिति किसी भी रीति से हो सकती है। शायद आपकी नौकरी जा सकती है, हो सकता है आपका बिजनेस में नुकसान हो जाए,
हो सकता है आपके हेल्थ के ऊपर असर पड़ जाए। हालेलुया। परमेश्वर ये सारी परिस्थितियां इसलिए डालते हैं ताकि हम उसको करीब आ सके, उसके पास आ सके। हालेलुया। क्योंकि हम जब हमारे बनाने वाले को, हमारे सृजने वाले को भुला देते हैं या भूल जाते हैं या उसकी आराधना करना छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर को बहुत बुरा लगता है। हालेलुया। देखिए, जितने भी भजन संहिता में दाऊद राजा ने भजन लिखे हैं, उनको उसने अपने अनुभव से लिखा है। हालेलुया। यदि हम देखेंगे दाऊद राजा के एक भजन को निकालेंगे, जहाँ पे दाऊद राजा जो है, हम जानते हैं कि वो शाऊल से भागता फिरता था। तो एक जगह वो रेगिस्तान में है और वो क्या कहता है, हम देखते हैं भजन संहिता की किताब इसका 63 अध्याय वचन 1 देखेंगे। भजन संहिता 63 का 1 हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, देखिए, राउत राजा अपने मन की बात, अपना अनुभव परमेश्वर को बता रहा है, कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मैं आज एक सवाल सभी से पूछ रहा हूं कि हम क्या यत्न से परमेश्वर को ढूंढते हैं? आगे, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। वो ऐसी जगह पे है जहां सूखा पड़ा हुआ है या निर्जल भूमि है, वो कहता है कि मैं तेरा प्यासा हूँ। हालेलुया। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हालेलुया। यानी कि दाऊद राजा अपने अनुभव से सारी बातों को बताता है। यदि हम यदि गाना गाते हैं, यदि हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, तो जिसने लिखा है वो गाना, हालेलुया, हम खाली गाने के बोलों को बोलते हैं और गाते हैं, लेकिन क्या हमने उस चीज को अनुभव किया है क्या? यदि हमने नहीं किया तो हम उस गीत को उस रीति से नहीं गा सकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो ये गीत है, अब्बा खुदा अब्बा पिता तू है मेरा, हालेलुया, जिस भाई ने उसे लिखा है, उसके जीवन में एक ऐसी समस्या आई थी कि उसका बच्चा बहुत बुरी तरह से बीमार था और उस वक्त उसने परमेश्वर के सामने ये गीत लिखा था। उसने अपने मन को निकाल के रख दिया था। हालेलुया। तो यदि हम उस गीत को गाते हैं और हमारे रोंगटे यदि खड़े नहीं होते, तो हम केवल गीत गा रहे हैं गाने के लिए। हालेलुया। हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, परमेश्वर से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जब भी हम गीत गाते हैं तो कम से कम हम उसके बोल पे ध्यान दें, या हम ये सोचे कि परमेश्वर ये गीत मेरे लिए है। हालेलुया। प्रभु, मैं तेरी आराधना अपने दिल और आत्मा और सच्चाई से करना चाहता हूँ। हालेलुया। नहीं तो हमारे गीत केवल गीत रहेंगे, परमेश्वर की आराधना नहीं हो पाएगी उससे। हालेलुया। जैसे कि भजन संहिता में दाऊद राजा कहता है, जैसा मैंने कहा कि वो अपने अनुभव को भजनों में डाल देता था, तो दाऊद राजा हम सब जानते हैं कि वो एक चरवाहा था। हालेलुया। तो उसने भजन संहिता 23 में देखिए क्या लिखा है। हम सब जानते हैं भजन संहिता 23 हम सब ने पढ़ा है, फिर भी हम आज पढ़ लेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है। देखिए, अब ये दाऊद राजा जो खुद चरवाहा था, वो परमेश्वर को अपना चरवाहा बना देता है। हालेलुया। और कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, और मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ, वो अपने आप को भेड़ बना रहा है और परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाता है और कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। जैसा जैसा दाऊद राजा अपनी भेड़ों के साथ करता था, वैसा वो परमेश्वर को देखता है और परमेश्वर से कहता है कि तू मेरा चरवाहा है, मैं तेरी भेड़ हूँ, तू मुझे हरी चराइयों में लेके चलता है, तू मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेके चलता है, तू मेरे जी में जी ले आता है। आगे कहता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। बस हालेलुया। परमेश्वर को वो इस रीति से धन्यवाद देता है कि जैसे कि परमेश्वर, तू मेरा चरवाहा है और मैं तेरी भेड़ हूँ, और जैसे मैं अपनी भेड़ को लेके चलता हूँ वैसा तू मुझे लेके चलता है। हालेलुया। वो हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर की स्तुति करता है। आज हम में से कितने लोग हैं जो हम
हर एक छोटी से छोटी बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया। क्या हम ये सब करते हैं या नहीं, हम अपने आप से सवाल करेंगे। अब हम और एक वचन को देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर फिरौन राजा से क्या कहता है। हालेलुया। हम देखेंगे निर्गमन की किताब इसका 8वां अध्याय वचन 1 में हम देखेंगे, यहाँ पे जो फिरौन राजा जो है वो मिस्र का राजा है। हालेलुया। और वो अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझने लगा था, वो अपने आप को बादशाह समझने लगा था, वो उसको लगता था कि उसके समान कोई नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है फिरौन राजा से, देखिए हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब इसका 8वां अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, हाँ देखिए यहाँ पे वचन लिखा है तब यहोवा ने मूसा से कहा। अब ये जो यहोवा ये शब्द है, यदि हम इंग्लिश बाइबल देखेंगे तो वहां पे लिखा है लॉर्ड। हालेलुया। लॉर्ड का अर्थ होता है ओनर, ओनर यानी मालिक। हालेलुया। तो हम इस यहोवा की जगह मालिक को रख देंगे। हालेलुया। मालिक ये शब्द को रख के हम पढ़ेंगे तब मालिक ने फिर मूसा से कहा, तब मालिक ने, ये सारी कायनात का मालिक हमारा यहोवा परमेश्वर, तब मालिक ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, फिरौन के पास जाके कहे, मालिक तुझसे इस प्रकार कहता है, हाँ मालिक तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें, जिससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, परंतु यदि तू उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ। हाँ हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने, देखिए दो चीजों को हम देखेंगे। पहला तो परमेश्वर ने फिरौन से कह दिया कि मैं ही मालिक हूँ। हालेलुया। तू अपने आप को मालिक समझता है, तेरे को लगता है कि इजरायली तेरे गुलाम है, तो ये गलत बात है। इजरायली मेरे लोग हैं और मैं केवल मिस्र का ही नहीं पूरे संसार का मालिक हूँ। हालेलुया। पूरे संसार का बादशाह हूँ। तो यहाँ पे फिरौन को परमेश्वर बताता है, और दूसरी तरफ इजरायलियों से भी परमेश्वर ये कहना चाहता है कि इजरायलियों को परमेश्वर ने जब उनको उनके घर से निकाल के मिस्र देश में लाया था, इजरायली भूखे थे, हम जानते हैं यूसुफ के समय की बात है ये। तो इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र में लाके बसाया था। अब 430 वर्ष तक इजरायली जो है मिस्र में रहते रहते उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मिस्र हमारा देश है, मिस्र में ही हमें खाना पीना मिलता है, यानी कि मिस्र की इकोनॉमी ही हमारी इकोनॉमी है। हालेलुया। और मिस्र से ही हमें सब कुछ मिलता है। वो परमेश्वर को भूलने लगे थे और परमेश्वर को लेने के लिए ये करना पड़ा। हालेलुया। कि ये मिस्र जो है इसे भी मैं तबाह कर सकता हूँ। हालेलुया। इसकी इकोनॉमी को, इसकी अर्थव्यवस्था को मैं हिला सकता हूँ। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने मिस्र पे जो है बहुत सारी विपत्तियां डाली। आज की तारीख को यदि हम उस इससे कंपेयर करें तो आज की तारीख में भी ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने देखा लोग मुझे भुला रहे हैं, मेरी स्तुति आराधना सही रीति से नहीं कर रहे हैं, और देखिए परमेश्वर ने कोरोना के जरिए एक ऐसी मुसीबत लाई कि हम सब जानते हैं कि पूरे संसार की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। हालेलुया। अब लोग परमेश्वर के करीब आने लगे हैं, परमेश्वर को ढूंढने लगे हैं, परमेश्वर को पुकारने लगे हैं, कहने लगे कि इस कोरोना को हटा, परमेश्वर इस कोरोना को हटा। तो परमेश्वर कुछ, मैंने जैसे पहले कहा कि ऐसी परिस्थितियां परमेश्वर इसलिए लाता है ताकि परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर सके कि मैं ही यहोवा हूं। यदि तुम मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर मानोगे तो तुम मुझसे डायरेक्ट बैर रखते हो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने उस समय भी पूरे फिरौन की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ा दिया था। मेंढकों को भेज के उनको, उनके घरों में मेंढक आ गए थे, उनके हर एक चीज में मेंढक आ गए थे। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने टिड्डियों को भेजा और टिड्डियों ने उनकी सारी फसल को सपाचट कर दिया था। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने बहुत सारी विपत्तियां फिरौन पे और उसके लोगों पे भेजा था, और अंत में फिरौन ने कहा था कि अब तुम जा सकते हो। हालेलुया। हम देखेंगे, एक वचन निकालेंगे, निर्गमन 12:31 में देखते हैं फिरौन क्या कहता है। पहले तो जब मूसा फिरौन के पास गया था तो वो कहता है कि यहोवा कौन है, ऐसा पूछता है। हालेलुया। और अब देखिए जब फिरौन के ऊपर इतनी सारी विपत्तियां आई तो क्या कहता है वो,
तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, हाँ, तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो, और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अभी हमने क्या पढ़ा था 8:1 में कि परमेश्वर ने 8:1 में, निर्गमन 8:1 में पढ़ा था हमने। तब मालिक ने फिर मूसा से कहा, मालिक ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, फिरौन के पास जाके कह, मालिक तुझसे इस प्रकार कहता है, हाँ, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, हाँ, जिससे वे मेरी उपासना करें। यहाँ पे परमेश्वर ने फिरौन से कहा था कि मेरी प्रजा को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। हालेलुया। लेकिन फिरौन ने बात नहीं मानी और विपत्तियां आने के बावजूद भी उसने मूसा और इजरायलियों को जाने नहीं दिया। तब परमेश्वर ने अंत में ऐसा किया कि उनके पहलौठों को ही मारना शुरू कर दिया। हालेलुया। जब फिरौन ने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ा चुकी है और हमारी नस्लें भी खत्म होने वाली है, तब उसने रात ही रात मूसा और हारून को बुला के उनसे कहा कि बाबा तुम जाओ, तुम्हारे परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना से ज्यादा किसी और चीज को महत्व देते हैं तो हम परमेश्वर को कम वैल्यू देते हैं। हालेलुया। जिस चीज को हम, यदि हम परमेश्वर को कितना वैल्यू देते हैं, वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम परमेश्वर का कितना ज्ञान रखते हैं। हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर को हम उतना ही कीमती समझते हैं जितना हम परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं। हालेलुया। हम जितना अधिक परमेश्वर के पास जाते हैं, जितना अधिक उसका ज्ञान हमें मिलता है, उतना अधिक हम उससे प्रेम करते हैं, उतना अधिक हम उसको कीमती समझते हैं। हालेलुया। हर एक बातों में मैं इसलिए कहता हूं कि परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जिस परिस्थितियों से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है वो बहुत ही परमेश्वर को धन्यवाद देने योग्य परिस्थितियां हैं। हालेलुया। हर बार मनुष्य भूल जाता है और वो सोचता है, जैसे एक नया कपड़ा, यदि हमने नया टी शर्ट या नया सलवार सूट हमने लिया है तो हम सोचते हैं कि ये मेरे पैसे से आया है, ये मेरी कमाई से आया है। लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि यदि मैंने कॉटन नहीं उगाया होता, हालेलुया, ये धरती मैंने बनाई है, कॉटन मैंने उगाया हूँ, भेड़ों को मैंने बनाया, भेड़ के ऊन कतरते हो तुम, उसमें से मैं तुम्हारे लिए कपड़े बनाता हूँ। यदि मैं ये सब नहीं करता तो तुमको कपड़े पहनने नहीं मिलते। जिस कार में हम जाते हैं या जिस बाइक से हम जाते हैं, क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर बार? क्योंकि यदि जो बाइक है, जो कार है, उसका जो लोहा है, वो पहाड़ परमेश्वर यदि नहीं बनाता तो वहां से लोहा निकल के नहीं आता। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने इस भूमि में तेल नहीं रखा होता तो हमें पेट्रोल नहीं मिलता, और यदि परमेश्वर ने पेड़ से हमें रबर नहीं दिया होता तो हमारे गाड़ी के टायर नहीं बनते। हालेलुया। तो परमेश्वर हर एक चीज को रचने वाला परमेश्वर है, वो हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, और हमें हर बात के लिए जब भी हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं हमें उससे धन्यवाद देना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए कि प्रभु तूने मुझे दिया है। हम एक ही बार जब लाते हैं तब उसको धन्यवाद देते हैं, बाद में भूल जाते हैं। दिन प्रतिदिन निरंतर हमें उसे धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है। हालेलुया। हर एक बातों में उसकी बढ़ाई करना है, और परमेश्वर के छोड़ किसी और को हमें महत्व बिल्कुल नहीं देना है। जैसे हमारे पासवान कहते हैं कि फर्स्ट गॉड, देन फैमिली, देन जॉब। हालेलुया। और हम इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। हम, जैसे हमारे एलिक पास्टर कहते हैं कि हम शॉर्ट मेमोरी है। हालेलुया। परमेश्वर हमें कुछ देता है, हम अगले दिन भूल जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के एक बार धन्यवाद देते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन हमें निरंतर उसे धन्यवाद देना है, हर एक परिस्थिति में उसे धन्यवाद देना है, और हमेशा उसके चरणों में बैठ के उसकी स्तुति आराधना करना है जब भी समय मिले। ऐसा नहीं कि हम चलते फिरते भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, अपने मन से धन्यवाद दे सकते हैं, सोच सकते हैं कि प्रभु आज तूने मुझे नया दिन दिखाया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। ये कोरोना में आप देख रहे हैं कि कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद खरीद के लेना पड़ रहा है, 50-50 हजार रुपए में मिल रहा है उनको। हालेलुया। लेकिन हमें फ्री में परमेश्वर ने ये ऑक्सीजन दिया है जो हम लेते हैं, तो हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर एक छोटी सी छोटी बातें आज हम यदि देखें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया है, तो हम उसे और करीब से जानेंगे और हम सच में उसको दिल से धन्यवाद देने के योग्य बन जाएंगे। हालेलुया। मैं यहाँ पे आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि केवल चर्च में जाके उसकी स्तुति आराधना करना काफी नहीं है, उसको दिन प्रतिदिन और प्रति समय हर पल हमें उसे धन्यवाद देना है, उसकी महिमा करना है और उसको छोड़ के किसी और को हमें ज्यादा महत्व नहीं देना है। चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे हो, चाहे कोई भी हो। हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर है और वो कभी नहीं चाहता कि हम उसको उससे ज्यादा किसी भी और चीज को महत्व दें, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचा है। तो वो चाहता है कि हम केवल हम ही नहीं, तो जितने भी जितने भी लोग इस पृथ्वी पे हैं, आज 780 करोड़ से ज्यादा लोग इस पृथ्वी पे हैं, परमेश्वर हर एक से चाहता है कि वो उसकी आराधना करे, उसकी महिमा करे, क्योंकि उसने उन्हें बनाया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें इसीलिए बनाया है कि उसको धन्यवाद दे, उसकी आराधना करें। और जब हम परमेश्वर के पास आके उसको धन्यवाद देते, उसकी आराधना करते हैं, तो वो हमारे लिए सारी बातों को पूरा करता है। हालेलुया। एक वचन हम और एक पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब इसका 4 अध्याय वचन 22 हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब इसका 4 अध्याय वचन 22 पढ़ेंगे। और तू फिरौन से कहना, हाँ, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। हालेलुया। जो कोई भी परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर उसे इस्राएली कहता है। हालेलुया। हम सब जो हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसे अपना पुत्र, अपना जेठा कहता है। और देखिए फिरौन को परमेश्वर क्या धमकी दे रहा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ सीधा सीधा कहता है कि मेरे जेठे यानी मेरे पुत्र को, इजराइल को जाने दे कि वो मेरी आराधना करे, और यदि तू नहीं जाने देगा तो मैं तेरे पहलौठों को भी मार दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने कहे के अनुसार पूरा भी किया। परमेश्वर ने, हम सब जानते हैं कि फिरौन के सारे, उसके केवल मनुष्य के नहीं तो सारे बैल, गाय बैल, भेड़ बकरी, जितने भी पशु थे, सबके पहलौठों को परमेश्वर ने मार दिया था। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है कि हमें उसने अपना जेठा कहा है, अपना पुत्र कहा है, और हम उसके बच्चे हैं। तो हमें परमेश्वर को पूरे तन मन से उसकी स्तुति आराधना करना चाहिए, उसके भजनों को गाना चाहिए। हालेलुया। और महसूस करके, जब तक हम महसूस करके परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे, हम गीत पे ध्यान ना दें, पर तो हम जिसके लिए गा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना सच्चे दिल से करें और उसकी महिमा पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ करें। हालेलुया। एक आखिरी वचन हम देखेंगे जहां पे भजन कहने वाला, जैसे मैंने कहा कि दाऊद राजा बहुत ही अनुभव के साथ और जो जो वो महसूस करता था उसे उसने अपने गीतों में पिरोया था। और ये वचन मुझे बहुत अधिक पसंद है और मैं रोज कहता हूं, और मैं आपसे भी कहता हूं कि जरूर परमेश्वर को इसी रीति से, जैसा हमारा दाऊद राजा ने जैसे दिया है परमेश्वर को धन्यवाद, वैसा हम उसे धन्यवाद जरूर दें, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और परमेश्वर कोई है ही नहीं। तो हम और एक वचन देख के इस सभा की समाप्ति करेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता की किताब इसका 103। हालेलुया। भजन संहिता 103 हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हाँ, उसका हेडिंग क्या है? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर का जो प्रेम है वो यहाँ पे दर्शा रहा है दाऊद राजा, और कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और जो कुछ मुझ में है, मेरे अंदर जो कुछ भी है, मेरे अंदर क्या है, प्राण, शरीर, आत्मा, जो कुछ भी है मेरे अंदर, सब कुछ मिला के क्या कहता है, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। और फिर कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। बहुत से उपकार वो हम पे करता है, बहुत से एहसान वो हम पे करता है, उसके हर एक उपकारों को हमें याद करना है, ना भूलना है, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। हाँ, वही तो, एक मिनट, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। ये जो अधर्म शब्द है, हालेलुया, इसका अर्थ होता है कि वो पाप जो हम
मन के अंदर करते हैं या हमारे शरीर के अंदर करते हैं, हालेलुया। जो पाप हम शरीर के बाहर करते हैं वो तो प्रकट रूप में लोगों को दिखाई देता है, लेकिन ऐसे बहुत से पाप है जो हम हमारे मन में करते हैं। हम कभी कभी लोगों के लिए बुरा सोचते हैं, हालेलुया, लोगों के लिए बुरा विचार करते हैं, हम मन के अंदर व्यभिचार कर लेते हैं, हालेलुया। ये जो नहीं दिखने वाले पाप हैं, उसे भी वो क्या कहता है कि वो हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। यदि हम उससे प्रार्थना करके उससे कहें कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, तो वो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता, और मेरे सब रोगों को चंगा करता है, हालेलुया। ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जो हमें छू के चली जाती है, पर वो हमें छू नहीं पाती, हालेलुया। हम में से कईयों को कोरोना होके चला भी गया होगा, पर हमें पता भी नहीं चला, हालेलुया, क्योंकि वो हमारे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, हालेलुया। वो हमारे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। हम यहाँ से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, पता नहीं कितने बार हमें दुर्घटनाओं से बचाता है। वो हमारे लिए हर एक मार्गों को खोलता है, वो हमें सुरक्षित रखता है, वो यानी कि वो हमारे प्राणों को बचा लेता है, हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन परमेश्वर ये सारी बातों को हमारे लिए करता रहता है। और दाऊद राजा ने ये सारी बातों का अनुभव किया था, इसलिए उसने इतना सुंदर भजन लिखा। आगे, और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हम मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, पता नहीं हम बहुत कुछ खाते हैं, सारी बातें हम करते हैं, लेकिन कभी हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देते हैं क्या कि प्रभु तूने आज मुझे ये खाने को दिया, प्रभु आज तूने मुझे ये खाने को दिया, जिससे मेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है, यानी कि जिससे हमें सामर्थ्य मिलती है, ताकत मिलती है, जो परमेश्वर हमें देता है। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को हमें निरंतर और निरंतर केवल और केवल धन्यवाद ही धन्यवाद देना है, क्योंकि वो सच में धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, हालेलुया। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि आराधना करना जो है वो केवल मुख से ना करें, लेकिन आत्मा और सच्चाई से करना हमें जरूरी है। हम सब, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी इसमें ले रहा हूँ, हालेलुया। हमें परमेश्वर की आराधना जो है आत्मा और सच्चाई से करना है, परमेश्वर को छोड़ किसी और को ज्यादा महत्व नहीं देना है, हालेलुया। हमें हर एक छोटी से छोटी बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है और निरंतर उसकी महिमा करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसके बच्चों के लिए कि वो बच्चे उसको धन्यवाद दे, उसको एक्नॉलेज करें, हालेलुया। हर एक बातों के लिए उसको एक्नॉलेज करें कि हाँ मेरा प्रभु सच में परमेश्वर, तूने मेरे लिए बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं, हालेलुया। और हमें उसके किसी भी उपकार को ना भूलना है। तो ये सारी बातों को मैं आपसे शेयर करना चाहता था और ये परमेश्वर का वचन आपके सामने रखना चाहता था। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको समझाया होगा, बताया होगा। आज तक जो हम करते आ रहे हैं, हम आज से अपने आप को बदल दें, जितना हो सके हम अपने परमेश्वर के करीब जाएं, जितना हो सके हम उसे धन्यवाद दें, जितना हो सके हम उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि परमेश्वर यही हमसे चाहता है। हमसे बहुत प्रेम करता है, हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हो सकता है आज परिस्थितियां हमारे विरोध हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के करीब जाएंगे तो सारी परिस्थिति को परमेश्वर बदलने का ये रखता है, हालेलुया। परमेश्वर के पास सब कुछ बदलने की ताकत है। तो सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, और इन सारे वचनों के द्वारा मैं केवल परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इससे कुछ सीखा होगा, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और इस सभा को अंत करते हैं।